तो मैम आजकल ना बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, तो हर कोई अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा है और उसमें फेक सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं। तो एक फेक और रियल सप्लीमेंट को कैसे पता करें हम? देखिए, ये आप एक्सपीरियंस भी कह सकते हो। जैसे हमको एक्सपीरियंस हो गया है लेते लेते, तो हमें तो पीते ही पता चल जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। पर हाँ, अगर मैं कोई एकदम बिगनर है, किसी को शुरू करना है और प्रोटीन शुरू करना है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि वो एक ऑथेंटिक स्टोर से ले। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट है तो सही होगा या इंडियन है तो गलत होगा। नहीं, इंडियन जो प्रोटीन है वो भी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका एक लैब टेस्टेड भी होते हैं। सब सारे जितने भी सप्लीमेंट होते हैं सारे लैब टेस्टेड। तो सबसे पहले तो आप एक ऑथेंटिक स्टोर देखो, क्योंकि उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि गलत चीज़ दी जाएगी। और उसका प्रॉपर एक कोड होता है जिसमें आप उसको वो स्कैन कर सकते हो, उसमें आगे पता कर सकते हो। तो जो बिगनर्स हैं उनको कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ हल्के हैं क्या टॉक्स। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक फीमेल फिटनेस मॉडल हैं, और उन्होंने मतलब विद इन 2 और 3 इयर्स के अंदर उन्होंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, और वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिस एशिया, मिस इंडिया, और बहुत सारे स्टेट एंड नेशनल चैम्पियनशिप्स उन्होंने जीती हैं। तो और हमारे उत्तराखंड से हैं, वो देहरादून से हैं, और बहुत ही गर्व की बात है हमारे उत्तराखंड में और ज्यादा नहीं 2-3 साल में ही मैम ने इतना अचीव करा है। हाँ, तो उसके पीछे स्टोरी है, जानते हैं। वेलकम मैम, सॉरी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। थैंक यू। और थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैम। तो मैम आप बताइए, सबसे पहले यही होगा कि आपकी ये फिटनेस की जर्नी, और फिटनेस से आप पूरा लाइक इंटरनेशनल आप बॉडी बिल्डिंग वुमेन में आपने इतना मुकाम हासिल करा, कैसे? हाँ बिल्कुल, फिटनेस की जर्नी में आपको बताऊं तो मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ आप कह सकते हो। अच्छा। मुझे एक्चुअली थायराइड हो गया था। मैं बीमारी से उभरने के लिए फिटनेस में आई। मेरा थोड़ा सा केस अलग है। मेरे को थायराइड हो गया था जो 50 डायग्नोज हुआ था, जबकि मैक्सिमम 5 होना चाहिए। हाँ। और मेरा 50 डायग्नोज हुआ था। 50 Oh my God। और विटामिन डी मेरा 4 निकला था जो 50 होना चाहिए। 50 होना चाहिए। हाँ, बहुत ही तो ज़्यादा हाँ, वो बहुत ज़्यादा था, और मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। 87 kg में पहुंच गई थी। Oh my God। तो ये एक थोड़ा सा मतलब डरने वाला विषय था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि ये बहुत गलत हो रहा है, अब आप अपने पे ध्यान दो, अदरवाइज ये आपको आगे जाके बहुत दिक्कत करेगा। तो बस वही एक, उस समय बच्चे भी छोटे थे मेरे, बहुत बड़े नहीं थे। अच्छा। तब लगा नहीं, ये वाकई में मेरे साथ गलत हो रहा है, या मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने आप को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि होता है ना, आप एक जब फैमिली में आ जाते हो तो इसको देख, बच्चे को देख, हस्बैंड को देख, परिवार को देख, समाज को देख, बहुत सारी चीज़ें तो अपने लिए आप सोचते हो आज निकल, आज निकल, आज निकल। कुछ दिक्कत हो रही है तो जब तक वो बिल्कुल क्रॉस नहीं कर जाती है बाउंड्री, तब तक आप चलते रहते हो। तो बस वही एक, हाँ, उस समय हम ज़रूर सीरियस हुए, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत है। आप मैं बताऊँ तो जैसे मेरा बीपी बहुत लो रहने लग गया था। अच्छा। मैं दिन भर सोती रहती थी, लिटरली सोती, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे यहाँ पे चेयर मिले, मैं वहाँ पे सो जाऊँ। बच्चे, बस फटाफट बच्चों का काम किया, जो भी करना होता था, और लगता था कहीं पे ना, मतलब ऐसे बिल्कुल थकान सी। तो हस्बैंड को थोड़ा सा लगा, यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही, तभी डॉक्टर के पास गए थे। फिर जब पता लगा भाई ये गड़बड़ हो रही है, तो हमने कहा चलो फिटनेस की तरफ जाया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था आप कुछ ना कुछ वर्कआउट अपने दिनचर्या में शामिल करो। ये कितनी पुरानी बात आप बता रहे हैं? ये मैं बताती हूँ आपको, 2019 की, कोविड के आसपास। हाँ, कोविड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोविड से थोड़ा सा पहले। हाँ। तब तक मैं 87 kg की हो चुकी थी। 87 kg की आप हो चुकी थी। हाँ। तो वहीं से बस एक, मैं तो जिम कभी गई नहीं थी, हस्बैंड पुराने जिमर थे, उन्होंने कहा तो जिम चल। बस जिम गए, तो वो जो एक क्रेज था ना, और ये था कि नहीं, अपने आप को फिट करना है, और पतला होना है, या खूबसूरत दिखना है। तो वो जो एक क्रेज था, वो बड़ा, हमने 3 महीने में मैंने अपने आप को प्रॉपर एक फिट, जिसे कहते हैं फिटनेस, मैं 87 kg से मैं 60 kg में आ गई 3 महीने के अंदर। हाँ, इतना हाई इंटेंसिटी। हाँ, इतना हाई इंटेंसिटी। तो आपको कैसे इंस्पिरेट, जैसे जब जिम कर रहे थे, जैसे कुछ लोग होते हैं, अरे यार जिम जाना है यार, कर रहे हैं, चलो फिटनेस के लिए करना पड़ रहा है, वो आपने पहले से अपना माइंड सेट कर लिया था कि यार मुझे करना है कुछ? क्योंकि वो एक डरने का विषय था, क्योंकि मेरे पास मेरे 2 बेटे,
अच्छा, तो वो ये था कि भैया अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो मेरे बच्चों का ध्यान ध्यान कौन। कौन रखेगा? एक माँ वो सोचती एक है। सच में डर बैठ गया था कि Right. नहीं अपने आप को फिट करना है। हाँ। और क्योंकि दोनों जिम जा रहे थे हाँ, तो वो पुराने जिमर थे, मैं नई नई थी, मेरे अंदर बहुत क्रेज था। तो अच्छा। हस्बैंड एक्चुअली जैसे छोटी सी बात कहे, स्ट्रेंथ कार्डियो तो हम करते ही करते थे। स्ट्रेंथ अगर हस्बैंड उठा रहे 50 kg तो मेरे अंदर मैं भी 50 ही उठाऊंगी। आपने उठाया तो वो एक क्रेज रहता था कि ऐसे आपने किया तो मैं भी करूंगी। हाँ, अच्छा, हम लोगों ने डाइट बहुत अच्छी करी दोनों ने। मेन डाइट है। मेन तो डाइट मेन डाइट है, Main मतलब सारा हाँ में हाँ diet हाँ, आप जिम जाओ और घर आके सब उल्टा पुल्टा खा लो तो वो सब बेकार है। सब खाने बेकार का। हो जाता है। तो वो हमारे रिजल्ट्स 3 महीने में आ गए थे। फिर क्या हो रहा था, बहुत जैसे जैसे मैं जल्दी आ गया strength- मैम। हाँ, हाँ, तो वो वाकई में जल्द, और मेरे लिए लेट आए थे, बल्कि मेरे 4 महीने में आए थे। हस्बैंड ने 2.5 महीने में अपने आप को प्रॉपर शेप में ले आए थे। मुझे क्योंकि थायराइड था तो मेरे वो थोड़ा सा स्लो रिजल्ट स्लो था। फिर जब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी करने लगी तो स्ट्रेंथ करने का मतलब है आपकी मसल्स ग्रो कर रही थी, तो मेरे बाइसेप्स ग्रो कर रहे थे। आपको और मजा आने लगा। नहीं, मैं एक्चुअली मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता था, पर जब बाइसेप्स में करती तो हस्बैंड बोलते तेरे बाइसेप्स बन रहे हैं यार। लड़कियों के नहीं बनते मोस्टली, लड़कियों के क्या, लड़के भी बहुत मेहनत कर मैम, रहे ये हैं। कुछ जेनेटिक भी होता है क्या? कह सकते हो आप जेनेटिक, अच्छा। ये कह सकते हो आपकी जेनेटिक अच्छा होगा मेरा। हाँ, हाँ। शायद क्योंकि बाइसेप्स ग्रो करना और अच्छे वेट्स के साथ जो मैं वर्कआउट कर रही थी उससे भी कह सकते हो, पर जेनेटिक कह सकते हो आप। क्योंकि जेनेटिक भी इसमें रोल हाँ, प्ले बिल्कुल करता है। बिल्कुल 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 करता है। तो जब बाइसेप्स ग्रो करने लगे तो हस्बैंड ने ऐसी मजाक में बोला यार तुम बॉडी बिल्डिंग कर लो, क्योंकि जिस जिम में हम जाते थे वहाँ पे 1-2 बॉडी बिल्डर्स आते थे तो मैं उनको देखती थी, बॉयज। अच्छा। बदलते तुझे करना है, मैं मजाक में नहीं, मतलब तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था बॉडी बिल्डिंग क्या होती क्या है। होती है? बोले नहीं नहीं, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुझे करना है तो सच में कर ले। अच्छा, मैं घर आई, थोड़ा सा जब कोई पीछे से थोड़ा सा कोई पुश करता है ना तो मन करता है कि यार बोला है तो देखूं। मैंने सर्च करा, यार बॉडी बिल्डर्स होती हैं गर्ल्स, और अच्छी होती है, अच्छी लगती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग यानी आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में ला रहे हो, बॉडी को बिल्ड कर रहे हो। तो सबसे मजे की बात ये थी कि उत्तराखंड से कोई नहीं थी। Exactly. तो एक थोड़ा सा एक होता है ना कि कुछ नया करते हैं, बिल्कुल। और सपोर्ट, जब हस्बैंड ने सपोर्ट दे दिया तो मुझे सबसे लगा बड़ी बात- यार सबसे बड़ी बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है। मैंने क्या करूँ फिर जो मतलब जब पीछे सपोर्ट मिलता है तो आपके अंदर एक 2 गुना उत्साह होता है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, कर तो सकती हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं। बस वहीं से एक स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया। अब घुस गई है प्रतिभा जी, तो घुसना ही। Very nice. तो आपके मतलब जो बिल्कुल जो मस्कुलर बॉडी थी वो कितने टाइम में आ गई आपके पास? कितना मस्कुलर बॉडी में मुझे करने में 3 से 4 महीने लगे। 3 से 4 महीने। हाँ, और हाँ। जो लाइक आपने जो फर्स्ट डे आपने जिम ज्वाइन किया था, हाँ। और फर्स्ट डे आपने कंपटीशन खेला था, तो वो कितने टाइम? देखिए, नॉर्मल फिटनेस जो हमने करी थी वो लगभग शायद साल भर करी होगी, मतलब अच्छा। क्योंकि जिम तो एक ऐसा लाइफ का पार्ट हो गया था कि सब कुछ छोड़ना है, जिम नहीं छोड़ना है। वर्कआउट तो कंटिन्यू था ही था, लेकिन जब सोचा कि हाँ बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैं आपको बताऊंगी, नवंबर में मैंने स्टार्ट, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर में मैंने स्टार्ट करा था और मार्च में मेरा कंपटीशन था। दिसंबर में आपने? दिसंबर 2021 में मैंने स्टार्ट करा था, नवंबर मिड 2021 में मैंने स्टार्ट करा था, और 2022 मार्च में सिक्किम में मेरा फर्स्ट कंपटीशन था नेशनल। अरे क्या वो मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्म किया था, जिसमें 29 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था और मेरा 4th प्लेस था। और मैं इतनी खुश हुई थी कि इतने जैसे कम मुझे time। गोल्ड मिल गया, क्योंकि क्या वो भी बहुत बहुत तगड़ा अचीवमेंट था। सच में था, वो बहुत first time। बड़ा कौन अचीवमेंट था करता है मेरे इतने लिए, जल्दी? क्योंकि मुझे एक्चुअली ये था कि कर तो रही हूँ मैं, चली तो गई हूँ, पर ये हाँ इतना कॉन्फिडेंस था कि देखी जाएगी, जितना सीखा उतना तो परफॉर्म करके आ जाओ। हाँ। पर 29 गर्ल्स में 4th प्लेस आनी, यानी अंडर 5 आप हो, और बेस्ट 5 जो मेन होते हैं, बाकी सब आउट हो जाते हैं, बेस्ट 5 रह जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात थी, उसमें भी आप 4th आए हो, तो वो मेरे लिए सच में गोल्ड था। आपको लाइक जिमिंग से वो प्यार हो गया था ना, फिटनेस, वो मतलब हाँ, एक जज्बा, और कहते हाँ, हैं ना, मतलब आपने हाँ, उसे ठान लिया था भाई, हाँ, उसमें ही करना है। वो था वो कि कहता है ना कि जो चीज को ठान लो, मेहनत करो, तो ऊपर उसके संग वाली मिल जाती करते हैं। क्या तो बात आज भी मैं बहुत लाइक एक होता है कि फीमेल्स के लिए बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ गुड प्रोफेशन, क्योंकि बहुत ही हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। एक मतलब मस्कुलर बॉडी जो होती है ना फीमेल है। हाँ, आज की, भी वो हमारी वाली। सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, देखो, muscular दिख रही है। हार्मोनल चेंजेस की बात आती है तो हार्मोनल चेंजेस तो मैं आपको कहूँ तो प्रेगनेंसी के बाद भी आते हैं, बिल्कुल। राइट। आफ्टर 30 भी आते हैं। आप नहीं भी आप प्रेग्नेंट हो रहे हो या नहीं भी आपने शादी करी तो आफ्टर 30 भी आते हैं। और
जो आप कह रहे हैं कि वैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी बिल्डिंग, देखिए वो एक बहुत पुरानी सोच है जो है लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये मेन इसे देखा जाए तो ये बॉयज़ का गेम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। लेकिन मैं अगर बहुत पुरानी बात करूं तो शायद लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लड़कियों को कॉलेज भी नहीं भेजा जाता था, लड़कियों को खेलने भी नहीं दिया जाता था, कुछ भी नहीं, तो किसी ना किसी ने शुरुआत करी है। राइट। तो मैम जैसे आप कंपटीशन जब जाते हैं, प्रिपरेशन होती है, हाँ। तो ऐसे बोलते हैं ना 3 महीने से पहले, मतलब एक एक्चुअल प्रिपरेशन 3 महीने पहले स्टार्ट होती है, और वो मेरे को बताओ आप, वो क्या प्रिपरेशन होती है, क्या करते हैं? टफ होती है, बहुत टफ होती है, लाइक कंपटीशन से 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले वाटर इनटेक भी नहीं कोई लेता है, तो वो बताओ। मुझे समझ में नहीं आता कि वाटर इनटेक भी नहीं लेते लोग। एक्चुअली वाटर इनटेक, क्योंकि आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है, तो आपको, मेरा जो गेम है वो बॉडी बिल्डिंग है, तो मेरे को अपनी मसल्स शो करनी है। जब वाटर नहीं रहेगा तो मेरी मसल और ग्रो करेंगी, उसे वाटर कम करके हम लोग थोड़ा सा कार्ब्स, लास्ट मोमेंट हम लोग कार्ब्स लोड करते हैं, ताकि जो भी मसल है वो फुलनेस उसमें आए। और जो 4 महीने आप पहले कह रहे हैं, 3 से 4 महीने पहले जो होता है, वो सच में बहुत ज़्यादा कहूँ मैं तो टफ ऐसे होता है कि आपको 2 टाइम वर्कआउट करना ही करना है, सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम। डाइट करनी आप बता है। सकते हैं डाइट क्या होती है? डाइट में आपका बॉइल्ड चिकन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है, बॉइल्ड चिकन होता है, बॉइल्ड एग्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, चपाती राइस आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको सूट करता है, तो सारा चीज़ यानी बॉइल्ड। और प्रॉपर एक मील, एक चार्ट बनता है, डाइट चार्ट, जिसमें आपको हर 2 से 2.5 घंटे में आपको मील लेना ही लेना है, आपका मन हो ना हो। ये कब से शुरू हो जाता है ये 4 महीने पहले, कंपटीशन से 3 से 4 महीने पहले। और जैसे कंपटीशन आ रहा तो 3-4 दिन पहले बिल्कुल वो वाटर, हाँ, वो पानी का कोई एक रेशो होता है, पानी को कम करते हैं ताकि आपको जैसे जैसे आप, मतलब वाटर इनटेक कम, ताकि बॉडी वाटर होल्ड ना करे। तो उसका वो क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है? क्योंकि वैसा बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, बिना पानी के तो नहीं, देखिए इंसान रह नहीं सकता। जब आप किसी गोल के लिए जा रहे हैं, तो जब थोड़ा आप, माइंडसेट अलग हो तो जाता वो है। एकदम माइंडसेट होता है कि नहीं, इस तरह से चलना है तो चलना। और मैम जैसे आजकल जैसे देखते हैं लोग शॉर्टकट्स बहुत अपनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग भी बहुत तगड़ा नशा है। लोग जाते हैं करना है, लोगों को दिखना है भाई डोले शोले आ रहे हैं, निकल रहा है, पर्सनैलिटी आ रही है, तो ये नशा है, पर अच्छा नशा है। बट इसे गलत, इसमें भी लोग गलत चीजें, मतलब काफी मैं जानता हूँ, मेरे वो ऐसा शॉर्टकट्स अपनाते हैं, लाइक एस्ट्रॉइड्स आजकल लोग लेते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में जल्दी करो, तो ये चीजें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सब चीज़ की एक लिमिट होती है। एस्टेरॉइड के बारे में मैं बात करूँ तो बॉयज़ वाला पार्ट वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि लड़कों के दिमाग में है कि शायद स्टेरॉइड लेने से बॉडी बनती है, लेकिन मुझे लगता है जादू नहीं होता है। तो ये आपकी नेचुरल बॉडी है? बिल्कुल नेचुरल। अच्छा, आपने कोई शॉर्टकट, कोई एस्ट्रॉइड? मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है। मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत मेरे जिम वालों ने देखी है। और क्या बात है। मैं सही बताऊं तो जो गर्ल्स भी करती हैं अब्यूज़, अब मैं इसमें क्या बोलूँ, ये आपका पर्सनल डिसीजन, क्योंकि ये आप अपनी बॉडी पे कर रहे हो, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं अपने बारे में कहूँगी तो मैंने नहीं लिया है और ना मैं लूँ। रेस्टोरेंट में देखा है वीडियोस, आई थिंक पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है आजकल। हार्ट अटैक्स भी काफी आते हैं। एक्चुअली वो मतलब आप अपने ऊपर गलत, वो एक तरह से अपने ऊपर गलत अत्याचार है। वो बॉडी बनाना नहीं है ना, वो तो आपकी सोच ही गलत हो गई है ना। वो 4 दिन का नशा है। आपने स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई, वापस अगर आप स्टेरॉइड छोड़ देते हो तो वापस बॉडी वैसी हो जाती है, और आपकी मेहनत की जो बॉडी होगी वो आप मेंटेन करके रख सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन आपसे था, फैट बर्नर, लोग बहुत सोचते हैं कि फैट बर्नर ले लेंगे तो अगर ऐसा होना तो पूरी दुनिया ही फैट बर्नर ले लेती। नहीं, फैट बर्नर आप ले सकते हो। फैट बर्नर में कैफीन होता है, अच्छा, जो आपको एनर्जी के साथ साथ आपका फैट बर्न करता है। तो लाइक ब्रांड्स भी अलग अलग अच्छे होते हैं ना फैट बर्नर में, तो आप रिकमेंड करेंगे किसी को फैट बर्नर लेना? फैट बर्नर आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग ब्लैक कॉफी लेते हैं अच्छा, वर्कआउट से पहले आधा घंटा। तो वो ब्लैक कॉफी आपका फैट बर्न करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। कैफीन आपको एनर्जी भी देगी। अच्छा, क्या फैट बर्नर में भी कैफीन ही होता है, काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं। फैट बर्नर इतना नुकसानदायक नहीं है अगर आप उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर रहे हो। राइट, क्योंकि ऑब्वियस अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपको वर्कआउट भी करना उतना जरूरी है। फिर आप यूज करो। अगर आप आप सोचो कि मैं सुबह कॉफ़ी पी रहा हूँ और उसके बाद आप आलू के पराठे खा रहे हो, तो वो फैट बर्न होगा? नहीं होगा। कॉफ़ी पी के आप उसको वर्कआउट कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अपना काम असर करेगा।
कुछ मैं आपके वो मतलब लाइक जर्नी में कुछ बताओ, लाइक अप्स एंड डाउन्स आए हो, अप्स एंड डाउन्स किस बात को लेके? जैसे लाइक कुछ दिक्कत आई हो लाइफ में बॉडी को लेके या कुछ उस टाइप, नहीं कोई नहीं 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 नेगेटिव इम्पैक्ट? कोई नेगेटिव नहीं, इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है एक्चुअली, समाज से ही आपको सुनने को मिलता है, हाँ लाइक समाज और तो कुछ नहीं। हाँ क्योंकि मैं खुद से भी कहूँ तो जब मैंने सोचा था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, और जब मैंने सर्च किया तो मैंने उसमें देखा कि इसमें कॉस्ट्यूम जो होता है वो 2 पीस होता है, यानी बिकिनी। राइट तो मैं खुद में कंफर्टेबल नहीं थी, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। हाँ मैं मेहनत कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, पर मैं ये नहीं पहनूंगी। हाँ तो वो एक चीज़ थी जो हस्बैंड ने कही कि ये देखो, ये आपके स्पोर्ट्स, ये जो आपका स्पोर्ट है उसका ये एक पार्ट है, पार्ट है। राइट जो आपका गेम है उसका ये पार्ट है। पार्ट है नॉर्मल लोग घूम रहे हैं, आपने तो स्टेज में परफॉर्म करना है, राइट और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। ज़रूरी ना हो तो अवॉइड। तो जो वो एक वर्ड था ना, वो बड़ा बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ गया कि यस। और हाँ। जो तुम एक चीज़ और कही थी हस्बैंड ने, जो तुम्हें कहेगा उससे पहले मुझे कहेगा, राइट तो वो मैं संभाल लूँगा। सबसे बड़ी तुम बात तो अपना- खत्म ये थी ना कि हाँ। आपको सर का सपोर्ट था, आपके तो हस्बैंड का वो सपोर्ट जो था। अप्स एंड डाउन होते हैं ना, वो फिर मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड से जो चीज़ क्लियर हो गई थी, उसके लिए मुझे तीसरे की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। तो वो मेरा एक माइंडसेट हो गया था कि नहीं, अब तो यही करना है, कुछ अलग करना है, और इसमें ही मतलब दूसरे के लिए आपको एक उदाहरण, एग्जाम्पल सेट करना है। तो बाकी बोलने वाले बोलते हैं, दुनिया बोला का भी काम था, है बोलना। बोलना भी दुनिया था। का काम है वो बोलना। उस टाइम पे जो 3 और 4 महीने का जो पीरियड होता है ना, वो उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता, आपको अपना कंपटीशन दिखाई देता है। कोई बोलता भी तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। बाद में जब रिजल्ट्स आते हैं, या जब आप किसी एक मकाम तक पहुंच जाते हो, तो वही लोग आपको फिर आपके पीछे पीछे घूमते हैं। पीछे घूमते। ये सच्चाई है। राइट। तो मैम जैसे जब कोई एज अ फीमेल वर्कआउट करता है, या मेल भी नॉर्मली वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बिगिनर लेवल पे होते हैं, तो उनको कितने टाइम बाद उनको अपने सप्लीमेंट स्टैक्स स्टार्ट करने चाहिए, और कौन कौन से सप्लीमेंट्स उनको जोड़ने चाहिए? जैसे 2 गोल्स होते हैं, आइदर यू हैव टू लूज वेट, आइदर यू हैव टू गेन योर वेट। तो उन दोनों के लिए मैम कौन कौन से सप्लीमेंट स्टैक्स होते हैं जो यूज करने चाहिए? जो अगर नॉर्मल फिटनेस के लिए आप जा रहे हैं, तो नॉर्मल फिटनेस के लिए आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका वेट है, तो मात्र एक फैट बर्नर आप ले सकते हैं। सुन लो, आप मना कर रहे हैं। मैम बिल्कुल प्रोफेशनल है, तो मैं मैम की मैडम बात जो मानूंगा। नॉर्मल अगर आपको फिटनेस करनी है कि हाँ मेरे को एक अच्छी बॉडी चाहिए, उसके साथ आप एक नॉर्मल मतलब आप एक फैट बर्नर आप ले सकते हो, या कॉफ़ी भी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी। और मेन फोकस आपका होना चाहिए वर्कआउट और डाइट पे, तो वो आपके फिटनेस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। हाँ, आप एकदम इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन ज़रूरत, जैसे आपको नॉर्मल खाने से आपका प्रोटीन पूरा नहीं पूरा हो कवर नहीं पाता। होगा। हाँ, नहीं हो पाता। या तो आप बिल्कुल ओरिजिनल चिकन खाओ, अंडे खाओ, या आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर भी, फैट उसमें भी फैट होता है, पर आप स्प्राउट्स ले सकते हो, उसमें आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन से। हाँ, बाकी आप ग्लूटामाइन ले सकते हो। ग्लूटामाइन हमारी बॉडी को, मतलब हमारा बॉडी पूरा 70% ग्लूटामाइन से बना है। तो जब आप वर्कआउट करते हो और इंटेंसिटी के साथ करते हो कि आपको, हाँ सीरियसली आपको पतला होना है, तो आप एक अपने उसमें ग्लूटामाइन ऐड कर सकते हो। ग्लूटामाइन, हाँ। एंड क्रेटीन क्या होता है? क्रेटीन आपको मसल डेवलप के लिए, अगर हाँ आपको मसल्स अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आप क्रेटीन यूज कर सकते हैं। और एल कार्निटाइन भी बोलते हैं। एल कार्निटाइन, मैंने कहा ना आपको, फिर आप वो अलग उसमें जा रहे हो धीरे धीरे। आपको क्रेटीन चाहिए क्योंकि आपको मसल बनानी है, आपको एल कार्निटाइन चाहिए। फिर आप भी कहीं जा रहे हो, फिर आपको प्रॉपर मसल्स, हाँ, मल्टीविटामिन्स भी चाहिए। फिर तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ग्लूटामाइन भी चाहिए, आपको प्री वर्कआउट भी चाहिए, आपको एल कार्निटाइन भी चाहिए, फिर तो आपको स्टेज पे उतरना पड़ेगा। आपको मल्टीविटामिन भी चाहिए, आपको फिश ऑयल भी चाहिए, आपको फिश ऑयल तो मैं लेता हूँ, मैं वैसे भी लेता हूँ। वो तो मैं लेता हूँ। वो वैसे बताऊँ, वो आफ्टर 30 तो आपको मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, फिश ऑयल भी ले लेना चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फिर तो बहुत सारी चीज़। मैम आप अपनी डाइट बताओ, आप जैसे सुबह उठते हैं, आपका शेड्यूल क्या रहता है? देखो, मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपने जो मेरा प्रिपरेशन होता है मैं उसका बताती हूँ। सुबह उठते ही मैं एक स्कूप ग्लूटामाइन लेती हूँ, पहले थायराइड की दवाई लेती हूँ। जो खाली पेट लेनी जो खाली पेट लेनी। वैसे मेरा थायराइड, जब से मैं टचवुड, जब से मैं फिटनेस में आई हूँ, मेरा थायराइड ठीक हो गया है, मेरा विटामिन डी ठीक हो गया है। फिटनेस में बहुत ताकत होती है।
हाँ नहीं सीरियसली होती है। हाँ। मेरे जब मेरा वेट बढ़ा था तो मेरी ये टखनों में, ये नीज में प्रॉब्लम, मुझे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो वो ठीक हो गई है। काफ़ी कुछ आप फिटनेस से, दुनिया में हर चीज खरीद सकते हो पैसा देके, बट आप फिटनेस नहीं खरीद सकते। तो मैं जैसे पहले अपना थायराइड का जो एक होती है मैं वो लेती हूँ, फिर थोड़ा आधे घंटे बाद मैं ग्लूटामाइन, एक स्कूप ग्लूटामाइन लेती हूँ। उसके थोड़े से फिर 15-20 मिनट के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, ठीक है। और अगर मुझे 7:30 के आसपास अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है तो उससे पहले मुझे 2.5 घंटे पहले एक मील लेनी होती है। उस मील में मैं लेती हूँ ओट्स, प्लेन ओट्स। हाँ प्लेन ओट्स लाइक पानी में हाँ पानी में ले सकते हो आप। हाँ। जैसे मुझे मैं कटिंग उसमें हूँ, जैसे प्रिपरेशन करनी है मुझे तो मैं ओट्स लूँगी, उसमें वेजीज डाल देती हूँ। अच्छा। और उसके साथ 4 एग्स, ये मेरा पहला मील हो जाता है। ठीक है। फिर हाँ 7:30 to 8 o'clock के आसपास हम लोग जिम चले जाते हैं। फिर जिम जाके अपना पूरा 45 मिनट का कार्डियो, देन 1-1.5 से 2 घंटे स्ट्रेंथ। फिर स्ट्रेंथ जैसे ही वर्कआउट ख़त्म होता है उसके बाद मेरा प्रोटीन और बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं 100 ग्राम, वो प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन, ताकि आपको प्रोटीन भी ठीक से, हम जैसे ब्रेड लेते हैं तो वो सही रहता है। ब्रेड में आप और गेन करोगे। ब्रेड में प्रोटीन के साथ ब्रेड कार्ब्स नहीं लेने का। देखो वो अगर किसी को थोड़ा सा गेन में जाना है, गेनिंग में, तो आप प्रोटीन के साथ ब्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मल कटिंग उसमें जाना है या आपको वेट लॉस करना है तो आप बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं। पोटैटो भी तो फैट होता है। पोटैटो में फैट ब्रेड से कम होगा। और जितनी ब्राउन ब्रेड आती है ये सब नाम की ब्राउन ब्रेड ये है, सब मैदा ही है है तो मैदा ही ना। ठीक है। उसके बाद फिर घर जाके 1.5-2 घंटे बाद फिर 6 अंडे, हाँ एक वाइट और सब्जी और एक रोटी। अच्छा एक रोटी। हाँ, ये आपका लंच की, हम लंच बताएं। ये मेरा नहीं, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अच्छा ब्रेकफास्ट है आपका ये। हाँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट। फिर अपने जो भी सप्लीमेंट लेने हो, मल्टीविटामिन हो गया, विटामिन सी हो गया या कैल्शियम हो गया, वो लेके फिर 2 बजे के आसपास चिकन 250 से 300 ग्राम बॉइल्ड। हाँ सिर्फ पूरा बॉइल्ड रहता है। हाँ बॉइल्ड एकदम ब्लैक पेपर कुछ थोड़ा, ब्लैक पेपर डाल दो, वेजिटेबल्स डाल सकते हो। अच्छा। शिमला मिर्च डाल लो उसमें। उसे बॉइल्ड अलग से या थोड़ा जब आप बॉइल कर रहे हो तो बॉइल कर उसमें भी डाल सकते हो, या आप हल्का सा उसको ग्रिल कर सकते हो, मतलब विदाउट ऑयल या विदाउट कुछ भी, या अगर डालना भी आपको तो 2 बूंद सरसों का तेल या इस टाइप से, तो उसको आप थोड़ा सा टेस्टी बना सकते हो। अदरवाइज बॉइल्ड तो बहुत 3-3, 4-4 महीने तक एक ही डाइट खाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ उसमें आप मसाले डाल सकते हो, मसाले कुछ भी आप चिकन मसाला डाल लो या गरम मसाला डाल लो, सॉल्ट डाल लो, ब्लैक पेपर डाल लो, वो आपका टेस्ट है। हाँ फिर टेस्ट अनुसार थोड़े से मैं राइस लेती हूँ, थोड़े से राइस, और फिर शाम को वही 6 अंडे। अच्छा। और फिर शाम का वर्कआउट शुरू 2-2.5 घंटे बाद। फिर अब सुबह शाम जाते हैं प्रिपरेशन टाइम। अच्छा हाँ सर तो साथ वैसे जब प्रिपरेशन नहीं होती है फिर एक ही टाइम बस शाम का अपना वर्कआउट करा, फिर अपना वापस से प्रोटीन लिया, फिर 1.5-2 घंटे बाद वापस से चिकन या फिश। 8 बजे तक आप कर लेते हो डिनर सब? नहीं 8 बजे तक तो नहीं कर पाती हूँ, मेरे को डिनर करते करते 9 से 10 बज जाता है, क्योंकि घर आते आते ही 10 बज जाते हैं। आपके बच्चे कुछ बोलते हैं आपके बच्चे भी थोड़ा फिटनेस फ्रीक हैं? मेरा बड़ा बेटा फिटनेस फ्रीक है। अच्छा। हाँ उसको कितने साल का है? वो 19 साल का। नहीं अच्छा, वो बीटेक कर रहा है। वो भी जाता है जिम? नहीं वो कॉलेज के जिम जाता है। अच्छा। बट एक्चुअली उसने वो पढ़ने वाला बच्चा है और उसको फिटनेस का भी शौक है। अच्छा। तो रहता है उसको कि थोड़ा बहुत मैं भी करूँ, तो जितना हो पाता है वो करता है। अच्छा। रहता है कोई जब एक एज आएगी सर और आपको देखेगा तो नहीं, वो प्रॉपर डाइट भी करता है। वो बहुत फिटनेस फ्रीक है। उसके पास टाइम नहीं है। हाँ उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि NIT बीटेक भी इजी नहीं है। वो जयपुर में रहता है। अभी जैसे आजकल आ रखा है 2-2.5 महीने तो हमारे साथ जिम जाना है, और हमारा वाला ही खाना खाना है, मतलब मुझे भी बॉइल्ड एग दे दो जो आप बना रहे हो, मुझे पराठे नहीं खाने हैं, वो है। छोटा बेटा बोलता है आज खाने में क्या बना है, कौन सा पराठा बना है। तो एक तरफ पराठे भी चल रहे हैं। हाँ एक्चुअली बच्चों की डाइट हमने अपने चक्कर में बच्चों को सब कुछ चाहिए, उनकी ग्रोइंग एज है तो उनको सब कुछ चाहिए ना। तो वो दोनों डिफरेंट है। छोटे का क्वेश्चन होता है रात को क्या बना है, दिन में क्या बना है, कुछ अच्छा बना दो, मतलब पनीर बना है, चिकन बना है तो अच्छा वाला, बॉइल्ड तो मैं नहीं खाऊंगा, बटर चिकन बना दो, वो इस टाइप से। तो दोनों अभी
डिफरेंट है। तो मैम आजकल ना बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, तो हर कोई अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा है और उसमें फेक सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं। तो एक फेक और रियल सप्लीमेंट को कैसे पता करें हम? देखिए, ये आप एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, जैसे हमको एक्सपीरियंस हो गया है लेते लेते, तो हमें तो पीते ही पता चल जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। पर हाँ, अगर मैं कोई एकदम बिगनर है, किसी को शुरू करना है और प्रोटीन शुरू करना है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि वो एक ऑथेंटिक स्टोर से ले। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट है तो सही होगा या इंडियन है तो गलत होगा, नहीं। इंडियन जो प्रोटीन है वो भी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका एक लैब टेस्टेड भी होते हैं सब, सारे जितने भी सप्लीमेंट होते हैं सारे लैब टेस्टेड। तो सबसे पहले तो आप एक ऑथेंटिक स्टोर देखो, क्योंकि उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि गलत चीज़ दी जाएगी, और उसका प्रॉपर एक कोड होता है जिसमें आप उसको वो स्कैन कर सकते हो, उसमें आगे पता कर सकते हो। तो जो बिगनर्स हैं उनको कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी कंपनी है CSL, मेरे को उस पर पूरा ट्रस्ट है। मैं, हाँ, CSL। अच्छा, कितनी पुरानी कंपनी है? आई थिंक मेरे ख्याल से हो गए हैं इसको 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को इस कंपनी के साथ, इंडियन है? हाँ हाँ, अच्छा। रॉ मटेरियल बाहर से आता है, बट ये मतलब बनाते हैं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे है। लेकिन मेरे को इसलिए विश्वास है क्योंकि मैंने अपने सारे गेम जो हैं सब CSL के साथ ही खेले। मतलब मैंने पूरा जो जितना सप्लीमेंट मेरा आता है, जो मेरा पूरा स्टैक आता है, तो मेरे को मेरी कंपनी पे विश्वास है। बाकी इंडियन बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। मैम, हमने सुना था कि जब आप एशिया खेल के आए थे, हाँ, तो उसके बाद आपको डेंगू हो गया था और 17,000 प्लेटलेट्स आपके काफी डाउन हो गए हाँ, थे। बिल्कुल। 17 नहीं 12,000 आई। 12,000। एक्चुअली वो तो आपको बताया नहीं गया था। मुझे बताया ही नहीं गया था। हाँ। बिल्कुल, जैसे फिर हम उसके आपको वो मिस खेलना वर्ल्ड था, वर्ल्ड जाना मिस था। वर्ल्ड खेलना। हाँ, अरे यार। एक्चुअली नेपाल से हम लोग एशिया बस खेल के आए थे। नेपाल से, मतलब नेपाल से मुझे फीवर शुरू हो गया था और दिल्ली तक आते आते वो और तेज हो चुका था। मतलब कहते हैं ना कि पैरासीटामोल खाइए तो 5 से 6 घंटे आपको फीवर थमा रहेगा। मेरा फीवर हर 2 घंटे में वापस हो रहा था। घर आते आते तो मेरे ऐसे पूरे फेस पे स्वेलिंग, पूरी बॉडी में स्वेलिंग, और हमें समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। डॉक्टर के पास गए तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा, बोला आप इनका टेस्ट कराओ। वो डायग्नोज हुआ डेंगू, और डेंगू भी डायग्नोज हुआ। मैंने एडमिट कर दो। मेरे को लगा, आप दिल्ली एडमिट हो गए थे? नहीं, देहरादून आके। अच्छा, देहरादून में? हाँ, देहरादून आके। दिल्ली तक, घर तक तो हम पैरासीटामोल खा के पहुंच गए, पर अगले दिन जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, वो डेंगू डायग्नोज हो गया। 17,000 मेरी प्लेटलेट्स आई थी, जो मुझे पता ही नहीं गई। मुझे बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो 1-2 दिन एडमिट होना है और ठीक हो जाएगी। मेरे को 11 दिन लगे हॉस्पिटल एडमिट अच्छा, में। 11 दिन रिकवर तो बात की बात है। रिकवरी तो बात की बात है। हाँ। और ये मैं आपको बात बताऊंगी, 11 सितंबर को मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल, और 21 तारीख को मैं घर वापस आई थी। और 6 नवंबर से 12 नवंबर को मेरा वर्ल्ड था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। और मेरे को टेंशन, क्योंकि मेरा सब जितना फीस जमा होनी थी, रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो चुकी थी। और खैर, फीस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो वर्ल्ड खेलना था, जो वो एक वर्ल्ड नाम होता है, वो मेरे दिमाग में घूम रहा कि मैं अब कैसे खेलूंगी। तो मुझे एक बार को लगा नहीं है, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि डेंगू में हालत ख़राब हो जाती है, आपका पूरी बॉडी वीक हो जाती है। बॉडी वीक हो जाती है, और आपका डाइट खत्म हो जाती है। प्रोटीन तो वो हटा ही देते हैं, तो बिल्कुल सारा लौकी की सब्जी खाओ, खिचड़ी खाओ, पूरा लिक्विड में आ जाते हैं। मतलब 11 क्या, मैंने शायद 20-25 दिन यही खाना खाया। और मुझे लगा, मैंने हॉस्पिटल से हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगी वर्ल्ड। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं, नहीं खेल पाऊंगी ना। मैंने कहा मैं लिख के देती। बोले तो लिख के मत दे, मतलब तू मैसेज मत कर फेडरेशन को। मैंने कहा मैं फेडरेशन में बल्कि नहीं, मैंने फेडरेशन में मैसेज कर दिया था कि मैं नहीं खेल पाऊंगी, मुझे डेंगू हो रखा है। तो मुझे फेडरेशन से वापस कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे थे कि मैं क्विट करूं। अच्छा, वो भी शांत बैठे हुए थे। यहाँ से 11 दिन मेरे को एडमिट में हो गए थे। 17,000 से भी मेरी जो प्लेटलेट्स बढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, जबकि लोगों की पहुंच जाती है। 11वें दिन जब मैं घर गई तो आई थिंक मेरी 80,000 थी बढ़ के जो आई थी, और वीकनेस पूरी थी, हालत पूरी ख़राब थी। घर आए तो मैं वही सोची हूँ कि उन्होंने कहा अभी तू 1 हफ्ता 10 दिन रेस्ट कर, कोई नहीं, हम जिम ऐसे ही जाएंगे, मत खेलना तू। जिम चले गए। जिम जाके होना क्या था, वो नॉर्मली 10-15 मिनट ट्रेडमिल कर रही हूँ तो मेरी हालत ख़राब, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा
कोई दिक्कत नहीं है, तू मत खेलना, लेकिन तू वर्कआउट तो कर, धीरे धीरे अपने आप को फॉर्म में तो लेके आ। अच्छा, हस्बैंड को पता था ये कर लेगी, वो मुझे पूरे उसमें है कि इसको वर्ल्ड खेलना है। पूरा भरोसा, हाँ, पूरा भरोसा है कि वर्ल्ड खेलना कोच है। भी आपके हाँ, एक्चुअली कोच है। तो कि ठीक है, वो मुझे बोल रहे हैं कि तू मत खेलना, पर तू अपना नॉर्मल वर्कआउट तो कर। वो धीरे धीरे करते करते मुझे पुश करते करते, पहले दिन जहाँ मैं 30 kg के डंबल प्रेस मार रही हूँ, मैं 5 पे आ गई थी, 5 kg। इतना बुरा लगा। उसमें भी वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तू कर, आराम से कर, जितना तेरे अंदर ताकत है उतनी कर। ऐसे करते करते मैं 15 डेज में अपने पूरे फुल फॉर्म में थी। बैक टू वैसे। हाँ। अच्छा। हाँ। मतलब मैं इसका श्रेय भी हस्बैंड को ही दूंगी, क्योंकि हो सकता है डेंगू वाले मुझे बोल रहे थे कि उनको ताज्जुब हो रहा था कि तू जिम जा रही है। हम 6 महीने पुराने, साल भर पुराने, हम अभी भी बोल रहे हैं हमारे यहाँ दर्द है, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे। और तो मैंने नहीं, मैं सबको यही बोल रही हूँ कि नहीं, मैं तो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए जिम जा रही हूँ। लेकिन 15 से 20 दिन में मेरे पास शायद वर्ल्ड के लिए 30 या 35 दिन बचे थे। 30 या 35 दिन बचे, लेकिन टचवुड मैं 15 दिन के बाद मैं एकदम युद्ध के लिए तैयार थी। मोटिवेशन भी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, जो आपको पीछे से मिल रहा है। पीछे से मिल रही थी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मतलब करते रहो, पीछे से कुछ पंप करने की नहीं चाहिए नहीं, वहाँ आपको। पे तो वो तो फिर देखते भी नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, हाँ, वो तो फिर- वहीं पे जहाँ आग दिखाएंगे तो बोलेंगे, मैं वापस से खड़ी होकर अपने वर्कआउट पे आ जाती हूँ कि नहीं, हाँ करना है, मैं कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली ज़रूरी होता है कि आप पीछे से जो आपको पुश मिलता है बहुत वो जरूरी है बहुत मैम वो। तो मैं बिल्कुल रेडी थी 15 से 20 दिन में कि हाँ मुझे वर्ल्ड खेलना है। और मैं वर्ल्ड गई, क्या बात खेल है। के आई, ब्रॉन्ज लेके आई। क्या बात अरे है, वाह, क्या बात है। अच्छा मैम, देहरादून में कौन सी जिम जाते हो? देहरादून में अभी तो हम लोग जा रहे हैं म्यूटेंट्स, ये बंजारा वाला में, अच्छा जिम है। अच्छा अच्छा, आपके घर के पास ही होगा। नहीं, घर से दूर है, 7-8 किलोमीटर। हम लोग धर्मपुर में रहते हैं, जिम है बंजारा वाला। बंजारा तो इतना दूर क्यों? जिम अच्छा, एक्चुअली हम लोग को इक्विपमेंट्स अच्छे चाहिए होते हैं। अच्छा, इक्विपमेंट्स। अच्छा। जो प्रो लेवल के लिए हमको वर्कआउट करने के लिए प्रॉपर काम चलाओ इक्विपमेंट्स में हमारा। तो जैसे अभी तरह तरह जिम्स खुल रहे हैं, ब्रांड्स खुल रहे हैं, तो ये जिम सही है? हाँ, सही होता है। आपको एक्चुअली जिम में आपको क्या है कि आपके मतलब की मशीनें होनी चाहिए बस। पर लोग बोलते जिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बोलते कि भाई आपको एक्सरसाइज। आपको फिर मुझसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? वही मैं सोच रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जिम क्या है, एक्चुअली वर्कआउट है। जो देखो, पहले के लोग क्या होता था ना, मैं आपको बताती हूँ जिम क्यों खुले। पहले के लोग अपने हाथों से काम करते थे, खेतों में काम करते थे, प्रॉपर वो वर्कआउट करते थे, और साथ में मतलब खेती भी कर रहे हैं, जंगल भी जा रहे हैं, गाय भी सब कुछ करते थे ना। और डाइट भी बिल्कुल घर का घी, प्रॉपर शुद्ध खाना मिलता था। अच्छा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से आप लेथार्जिक होते जा रहे हैं। अब मैम लोगों का लाइफस्टाइल ही बहुत खराब हो गया। लाइफस्टाइल ही बहुत ही खराब हो गया। यंगस्टर्स का देखो, जो अब जेन ज़ी आ रही आज के जो बच्चे हैं वो आईटी में काम कर रहे हैं, वो पूरे पूरे दिन एसी के अंदर बैठे हैं। तो ये गलत है। जिम इसलिए खुले एक्चुअली। अब जिम में यानी आप जो पहले हम अपने आप मेहनत करते थे, वो अब मशीनें हमसे करवा रही हैं, बिल्कुल पैसे देके हम मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे था कि जैसे आजकल देख रहे हैं कि जो वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग कर रही है, उसमें लाइक शॉर्टकट्स काफ़ी, एस्टेरॉइड्स काफ़ी लिए जा रहे हैं, और उसमें हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी दिखते हैं, तो उसके आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़कियां जिन्हें नहीं पता है, वो भी गुमराह हो रही हैं। आप गलत लोगों के हाथ में पड़ के, गलत लोगों के यानी आप, सबसे बड़ी बात है आपका ट्रेनर कौन है, आपको वो किस तरह से तैयार कर रहा है। क्योंकि एक लड़की बॉडी बिल्डर तैयार करनी, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे सोचा था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा था तू मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चों की माँ भी है, तो मैं तेरी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता। हमें बहुत नेचुरल और बहुत सेफ रह के तेरे को बॉडी बिल्डिंग करानी है। जो आजकल की जनरेशन है वो सच में सोच रही है कि जादू हो जाएगा। लड़कियां भी सोच रही हैं जल्दी जाना है बस। हाँ, मतलब कुछ भी चीज़ जल्दी करनी है। अब ये उनका पर्सनल डिसीजन है, आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो। हाँ, आप स्टेरॉइड की कोई लिमिट्स नहीं है, आप कुछ भी कितना भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, इससे आपको क्या नुकसान है, आपको ये कहाँ तक दिक्कत कर सकता है। क्योंकि लड़कियाँ, मैं कहूँगी तो लड़कियाँ जब स्टेरॉइड्स लेती हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, आप
लुक्स मैनली हो जाता है, आपका वॉइस चेंज हो जाती है। थोड़े मैनली हो जाते हैं। मैनली वॉइस। हाँ बिल्कुल हो जाती है मैनली वॉइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करके एक सीधे सीधे तरीके से और मेहनत के तरीके से अगर आगे बढ़ो, अपने आप को सेफ साइड में रख के। देखिए गेम अपनी जगह है, लाइफ अपनी Life जगह अपनी है, जगह, बिल्कुल, बिल्कुल। और लड़कियों का लड़कियों की तरह रहना भी अपनी जगह, एक फेमिनाइन जो लुक दिखना चाहिए, वो होना चाहिए, वो वो मैनली होना लुक नहीं आना चाहिए ना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही घूमूंगी, नहीं, मुझे एक समाज में रहना है तो मैं साड़ी भी पहनूंगी, जैसे मैं भी एक रिश्तेदारों के बीच में रहूंगी तो मुझे वहाँ अलग रोल प्ले करना है। तो गेम को गेम की तरह लो, लेकिन आप किसी के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन है। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मेहनत पे विश्वास करो, मैं मेहनत पे विश्वास करती हूँ। गाइस कोई शॉर्टकट मत अपनाओ, बी ये नेचुरल। बॉयज के लिए भी एक्चुअली, बॉयज के लिए boys भी के है। लिए ये बॉयज के लिए भी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ 16 17 साल के लड़के आते हैं, उनको 3 महीने में बॉडी बनानी है, 18 साल के। बहुत जोश होता है उनमें। नहीं सच में, आप बनाओ बॉडी। मैं बोलती हूँ, मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ, मेरा बेटा बोलता है, पापा को बोलता है कि पापा मुझे भी अच्छा वर्कआउट करना है। पापा बोलता है तू 3 महीने दे, मैं तेरे को इतना अच्छा वर्कआउट कराऊंगा, तू 3 महीने में इतना तैयार हो जाएगा कि आगे तू अपना वर्कआउट खुद से कर सकता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, अभी वो बच्चा है और ग्रो कर रहा है, उसको सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़कों के दिमाग में क्या है ना कि शायद आप ये गलत नॉलेज कह सकते हो, या आप किसके उसमें आ रहे हो, इन्फ्लुएंस में आ रहे हो कि आप स्टेरॉइड लोगे तो बॉडी बन जाएगी। नहीं, आपकी बॉडी और ख़राब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। आप अभी इतने छोटे हो, आपको बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है, बिल्कुल। तो ये आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप सेफ साइड में रहो ना। ये फिटनेस तो एक बहुत अच्छा नशा है। बहुत अच्छा नशा है। इसको लोग इसे आप- गलत नशे में, जैसे मैंने हाँ, आपको मतलब बताया, फिटनेस का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को और लंबा करोगे, स्वस्थ करोगे, सेफ करोगे ना। तो विदाउट शॉर्टकट्स अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा डाइट लो। जितना आप गलत चीज़ों के लिए खर्च कर रहे हो, Natural उतना अच्छा आप अपनी डाइट में खर्च Diet करो। में मैं ये कहती हूँ। बाकी इसीलिए आजकल मैम बहुत सारे केसेस आते हैं जिम करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है कुछ नहीं, ना वो कुछ। देखिए जो ये चीज़ें हो रही हैं ये भी गलत है। अब ये नहीं पता ना कि आपने रात को क्या खाया, क्या खाया, right? क्या नहीं खाया, आपने ड्रिंक किया या नहीं अच्छा, किया। ड्रिंक करके रात को ओवरकोट करके क्या काट, ये क्या मतलब? देखिए ड्रिंक आप एक दिन तो नहीं कर रहे हो ना, शायद रोज कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं आपको कोई भी चीज़ आपके धीरे 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 असर करती है, वो दिखती नहीं है। आप जिम में हो गया तो आपने बोला जी जिम गए थे, तो वो गलत है। जबकि जिम आपको, मुझे लगता है जिम वर्कआउट आपकी लाइफ को और आगे बढ़ाता है। तो वो जो ये अफवाहें हैं सब बकवासबाजी है। जो लोग जिम करते हैं उनको पता है जिम की वैल्यू है। जो लोग योगा करते हैं, ऐसा नहीं है जिम ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप योगा करो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और खाने के लिए भी मैं कहूँगी, बच्चों को भी कहूँगी या किसी को भी कहूँगी, क्योंकि टेस्ट सबका है, मन सबका है। बोरिंग लाइफ किसी को नहीं चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप मत खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन सेहत 1 या 2 दिन खाओ, बाकी आप डाइट अच्छा खाओ, अच्छा खाना खाओ। क्योंकि आजकल के बच्चे, मैं कहूँगी लड़कियों को 25-26 की एज में PCOD की वो प्रॉब्लम। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप चेयर में बैठे हो, AC रूम में बैठे हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, घर जाके बनाने का मन नहीं है। ये बना लो जो बाहर बच्चे जॉब जो कर रहे बाहर हैं, से मिल रहा है, तो बाहर का खाओ, मना नहीं है, लेकिन अपनी सेहत को ध्यान में रख के आप 6 दिन डाइट कर लो, 1 दिन जो मर्जी खाओ, क्योंकि मन सबका है। सही बात है। मन मेरा भी है। मैं भी अभी इस टाइम में अपने ऑफ सीजन में चल रही हूँ। ऑफ सीजन मतलब जैसे अभी मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, तो मन मुझे भी करता है, मुझे भी गोलगप्पे खाना है या मुझे भी पिज्ज़ा खाना है, लेकिन फिर हम 6 दिन अपने पूरे अपना डाइट में आ जाता है कि ये गलत है, या अगले दिन कैलोरीज बर्न करते हैं। लेकिन बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो चेयर में बैठे हैं। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ही इतना है, उनके पास कोई चारा नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए दें। बहुत मज़ा आया आपके साथ, बात करते हुए। अच्छी, बहुत अवेयरनेस भी मिली है, और हल्के टॉक्स में आने के लिए बहुत धन्यवाद फिर से आपको। पर मैम लास्ट कुछ आप यंगस्टर्स को, आजकल की जनरेशन को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, गर्ल्स और बॉयज़ को? बिल्कुल, यंगस्टर्स को क्या, किसी को भी
क्योंकि फिटनेस की कोई एज नहीं है, राइट ये मैंने साबित कर दिया, है ना। बिल्कुल मैं 43 प्लस हूँ, 46 हाँ 43 प्लस हूँ। मेरा एक बेटा बीटेक कर रहा है, एक बेटा 11th में है। तो फिटनेस की कोई एज नहीं है, आप जब चाहो आप फिटनेस कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग में लड़कियां आना चाहे आ सकती हैं, अच्छे वे में आए, अच्छी सोच लेके आए, तो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। डेडिकेशन आपका, आपने अपने लिए गोल साबित कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ नामुमकिन है। कोई भी गेम में, आप बॉडी बिल्डिंग में आओ या आप बॉक्सिंग में आओ या आप कुश्ती में आओ या क्रिकेट में आओ, कोई भी गेम की, मुझे लगता है स्पोर्ट्स की कोई एज ही नहीं है। या जैसे पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, स्पोर्ट्स की भी कोई एज नहीं है, फिटनेस की कोई एज नहीं है। लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी सलाह है, क्योंकि लेडीज़ अपने आप को भूल जाती हैं फैमिली में आके। इन लॉज का ध्यान रखेंगी, हस्बैंड का ध्यान रखेंगी, बच्चों का ध्यान रखेंगी, अपने आप को भूल जाएंगी। तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है वो अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, चाहे वो कुछ भी करें, जिम ना करें, योगा करें, वॉक करें। कुछ नहीं मिल रहा है तो वॉक करो और अच्छा खाना खाओ। इन चीजों से आपकी एंजाइटी, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं सच बताऊं, आप मतलब फिटनेस एक ऐसी चीज़ है ना, आप कोई भी गेम है, आप मानोगे नहीं, आप कोई भी गेम है उसके लिए आपको आपके वो चाहिए। जैसे वॉलीबॉल के लिए आपको बॉल चाहिए, या स्विमिंग के लिए आपको स्विमिंग करके दिखानी पड़ेगी, या किसी भी चीज़ के लिए आपको वो दिखाना। लेकिन फिटनेस एक ऐसी चीज़ है और बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जो आपको ना हजारों लोगों में भी अलग दिखाती है। क्या बात है, फिटनेस आप कैरी करके चलते हो, है ना। तो फिटनेस का नशा तो मुझे लगता है सबको होना चाहिए। फिटनेस इतना प्यारा नशा है। हाँ, मैं भी बताता हूँ आपको, मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहता था, बिल्कुल था, बट कुछ टाइम से इन्हें मैंने बोला चलो अब हम दोनों कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी हल्का हल्का नशा हो रहा है, और ये नशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा, और जब मतलब मैं बताऊं आपको कि जब मैं 87 kg की हो गई थी, सच ये सच्चाई है, मैं शॉपिंग करने गई और मैं शुरू से वेस्टर्न ज़्यादा पहनती हूँ, साड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर आप साड़ी हमेशा कैरी नहीं कर सकते, बट वेस्टर्न। लेकिन 87 kg में आप क्या वेस्टर्न पहनोगे? आपको खुद आप शीशे में देखोगे, आप बोलोगे नहीं यार इसे पहन के बाहर कैसे भद्दा दिख रहा है ना। मैं शॉपिंग करने के अंदर उसमें गई, चेंजिंग रूम में, मैंने कहा यार ये क्या, मतलब क्या हाल हो गया मेरा। और वही जो मैं 4 महीने बाद फिटनेस में आई थी, तो वो शीशा आपको अपने आप बोलता है यार, आपको लगता है मैं सुंदर हो रही हूँ, मैं फिट हो रही हूँ, मजा आता है। एक्चुअली आप फिटनेस आप किसी के लिए भी नहीं करते हो, फिटनेस आप अपने लिए करते हो। फिटनेस से आपको जो खुशी मिलती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और चीज़ से मिलती, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ अब मैं सुंदर की परिभाषा है कि आप स्वस्थ हो, आप फिट हो, आप कुछ पहन रहे हो तो आप पे अच्छा लग रहा है, आप बाहर जाए। अब एक मेंटली वो होता है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। मोटापा या वो है ना, मैं जैसे थायराइड कैरी करके चल रही थी, मैं वो एक बीमारी तो साथ लेके चल रही थी, लेकिन मैं जैसी वापस फिटनेस में आई तो मैंने कान पकड़े कि मोटा कभी नहीं होता। और हुए भी तो आप फिटनेस में जब आते हो ना, आपको यूँ पता चलता है कि हमें अपने आप को हम कैसे करना है, क्योंकि आपको टेक्निक आ जाती है। आपको फिट, आप कभी चीट डाइट भी कर रहे हो या आपको पता है मैंने इतना एक्स्ट्रा कर लिया, तो आपको पता है अगले दिन मैंने क्या करना है। तो लेडीज तो खास करके फिटनेस की तरफ जागरूक हो, अपने लिए जरूर निकालो एक घंटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जब फैमिली में रह के 8 घंटे निकाल सकती हूँ, सही बात है, तो 1 घंटा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया पॉडकास्ट करने में। जरूर सोचिए कि इसका सेकंड पार्ट कुछ रखें। थैंक यू गाइस, और हम इसे ही खत्म करते हैं, और लाइक शेयर और घंटा बजाना मत भूलना। बाय बाय।